नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आपको दुनिया भर में समंदरों की लहरें जो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं उसके बारे में तफसीलात सुनाऊंगा, और साथ ही आपको एक ऐसे कमरे के बारे में बताऊंगा जिस कमरे में जाकर गुस्से में आए लोग अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, और दुनिया के एक सबसे बूढ़े जानवर जिसका नाम है जोनाथन, उससे मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। पैरकैफ नाज़रीन, आइए समंदरों की लहरों की बातें करते हैं। गुज़िश्ता 30 बरस में समंदरी अमवाज की बुलंदी और शिद्दत में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। ये ख़बरें आप तक पहुँची होंगी। एक सर्वे के मुताबिक आलमी समंदर मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जहाँ हवाओं की शिद्दत और लहरों की बुलंदी में इजाफ़ा हो रहा है, और ये इजाफ़ा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इस तहकीक से मालूम हुआ कि आलमी समंदरों पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 1.5 मीटर फ़ी सेकंड तक पहुंच चुकी है, जो गुज़िश्ता 30 बरस के मुकाबले में 8% इजाफ़ा हुआ है। आइन इसी अरसे में लहरों की बुलंदी में औसत 30 सेंटीमीटर का इजाफ़ा हुआ है, जो 5% इजाफ़ा है। इस मामले पर तहकीक करने वाले प्रोफेसर आयान यंग कहते हैं कि अगरचे 5 से 8% इजाफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मुस्तक़बिल में इसके शदीद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो इससे साहिली इलाक़ों पर समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। इसके लिए माहिरीन ने 1985 से 2018 तक 31 मुख्तलिफ सेटेलाइट से डेटा जमा किया है, जिनमें 4 अरब के करीब मुशाहदात शामिल हैं। फिर दुनिया भर के समंदरों में समंदरी पेपे बॉयस तैरते हुए डेटा जमा करते हैं, जिनमें से 80 बॉयस की मालूमात भी शामिल की गई हैं। यूनिवर्सिटी का दावा है कि बहुत मुनज़्ज़म और तफसीली डेटा है, जिससे दुनिया भर के समंदरों की अमवाज का जायज़ा लिया गया है। यंग के मुताबिक पानी की लहरों में तब्दीली से साहिलों पर तूफ़ान और सैलाब की कैफियत पैदा हो सकती है, जबकि शिमाली निस्फ़ करे में साहिलों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जहां आबादियों और इमारतों की तबाही भी बढ़ जाएगी। हालिया बरसों में फ्लोरेंस तूफ़ान ने अमरीकी कैरोलिना रियासतों में शदीद तबाही मचाई है, जो इस पहलू को ज़ाहिर करती है। यंग के मुताबिक इसकी वजह महज आबो हवा में तब्दीली नहीं है, बल्कि पानी की लहरों का चक्कर यानी और अशरों में होने वाली तब्दीलियाँ भी शामिल है। इसलिए मज़ीद तहक़ीक़ करके इन दोनों तसव्वुरात को समझना ज़रूरी है कि आखिर इस तरह समंदर भयानक शक्ल क्यों इख्तियार करते जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं एंगर रूम की तरफ, यानी गुस्सा निकालने वाला रूम। हम में से अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन घर की या ऑफिस की चीज़ें तोड़कर उसका इजहार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही लोगों के दिल की भड़ास निकालने के लिए चीन में एंगर रूम का क़याम अमल में लाया गया है, इन्हें मुतारफ़ किया गया है, जहां लोगों के सख्तरीन गुस्से का इताब सहने के लिए हर किस्म का काट कबाड़ जमा किया गया है। सितंबर 2018 में दारुल हुकूमत बीजिंग में कायम किए इस एंगर रूम को स्मैश का नाम दिया गया है, जिसे जिन यंग और उनके दोस्तों ने कायम किया है। इस कमरे में बल्ले और हथौड़ियाँ मौजूद हैं, जिनके ज़रिए लोग माहाना 15,000 बोतलें तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। 25 साल जन यंग के मुताबिक इनका इस्तेमाल शुदा अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों से रब्ता है, जहाँ से उन्हें टूटी फूटी अशिया मसलन टीवी, टेलीविज़न, टेलीफोन, घड़ियाँ, बर्तन, मुजस्समे, साउंड रिकॉर्डर और स्पीकर्स वगैरह की सप्लाई मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि इनकी तवक्कुआत से बढ़कर माहाना 600 के करीब अफराद की दुकान पर आते हैं, जो इससे कबल एक फैक्ट्री का हिस्सा था, लेकिन अब इसे एक आर्ट एरिया में तब्दील कर दिया गया है। जिन यंग के मुताबिक यहाँ आने वाले अफराद की उम्रें 20 से 35 बरस के दरमियान होती हैं। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जगह तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए नहीं, बल्कि लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए बनाई गई है। जिन यंग के मुताबिक इनका मंसूबा है कि ऐसा एंगर रूम किसी शॉपिंग मॉल में भी खोला जाए, जहां लोग ख़रीदारी के साथ साथ अपना गुस्सा भी निकाल सकें। यह अनोखी सर्विस सिर्फ 23 अमरीकी डॉलर फ़ीस के इवज़ आधे घंटे के लिए हासिल की जा सकती है, जबकि 4 अफराद की ग्रुप की सूरत में यह रकम 75 अमरीकी डॉलर हो जाती है। वाज़ेह है कि एंगर रूम इससे कबल अमरीका और दीगर ममालिक में भी कायम है, लेकिन चीन में यह तजुर्बा पहली मरतबा किया गया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस किस तरह की ख़बरें हम लोगों के सामने आती हैं। अब गुस्सा निकालने के लिए भी जो है पैसा देना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि लोगों को पता है कि गुस्सा आने पर लोग क्या करते हैं, सामने वाली चीज़ उठा के पटक देते हैं और अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने की कोशिश की जाती है, और डिप्रेशन में और टेंशन में न जाने आदमी क्या क्या कदम उठाता है। ऐसे हालत में यूरोपियन ममालिक से होते हुए एशियन ममालिक चीन में भी अभी वबा पहुँच चुकी है, यानी एंगर रूम, कि आप गुस्सा अगर आ गया तो एंगर रूम पहुँचो और तोड़ फोड़ मचाओ। पैकैफ नाज़रीन, ये भी एक अनोखी ख़बर थी। अब मैं आपको मिलाता हूँ 187 साल कछुआ जोनाथन से। जोनाथन एक कछुए का नाम है,
اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس کی عمر 187 برس ہے۔ بحر اوقیانوس کے جنوب میں برطانوی زیر انتظام سینٹ ہیلینا اور ملحق جزائر میں موجود ایک کچھوا 1832 میں پیدا ہوا تھا، اور اس نسل کے کچھوے زیادہ سے زیادہ 150 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن اس کچھوے نے زندہ رہنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اسے اب خشکی کا سب سے بزرگ جانور قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کچھوا 39 امریکی صدور کے آمد و رفت، 2 عالمی جنگیں اور بلب کی ایجاد کا عہد دیکھ چکا ہے۔ اسے 1882 میں سینٹ ہیلینا جزائر پر لایا گیا تھا، اور اس وقت کچھوے کی عمر 50 برس تھی۔ سمندری پار برطانوی مملکت کے گورنر ولیم گرے ولسن کو یہ بطور تحفے میں دیا گیا تھا، اور اب تک گورنر ہاؤس میں یہ رہتا ہے، لیکن اس بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھوں میں موتیا آ گیا ہے، اور یہ قریب نابینا ہو چکا ہے، اور سونگنے کی حس کھو چکا ہے۔ جانوروں کے خاص ماہرین اس کے لیے پھلوں اور سبزیوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس کے 3 اور بھی کچھوے دوست ہیں، جن کا نام ڈیوڈ، ایما اور فریڈ ہے۔ اس سے قبل ایک اور کچھوا 188 سال کی عمر کو پہنچا تھا، اور 1995 میں وہ مر چکا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی رنگ برنگی دنیا کی وہ خبریں جو خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہم لوگوں نے ضروری سمجھا، بلکہ معلومات اور تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سے پھر وہی درخواست کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی جوڑیں، گھر والوں کو بھی جوڑیں، تاکہ ہمارے مختلف پروگراموں سے عوام زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔